बूढ़े बाबा अपना प्रशिक्षण खत्म करके मोतीबाई को मिलने के लिए उनके घर पर गए। वहां पर जाकर मोतीबाई के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान देखकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने मोतीबाई से पूछा, क्या बात है मोतीबाई, आज आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। मोतीबाई ने कहा, बात खुशी रे से बाबा, इस वास्ते तो मन्ने आप रो बुलाए सो। बूढ़े बाबा सरपंच काका की तरफ देखकर बैठ गए। सरपंच काका ने भी इशारे से बूढ़े बाबा को कहा कि उनको भी नहीं पता कि बात क्या थी। बूढ़े बाबा ने मोतीबाई से पूछा, बताइए, हम भी उत्सुक हैं सुनने के लिए, क्या आपने मोहन का रिश्ता तय कर दिया किसी के साथ? मोतीबाई ने कहा, रिश्ता तो तय हुआ से, लेकिन मोहन रो नहीं, सिद्धार्थ ने गौरी रो रिश्तो। ये सुनकर सरपंच काका और बूढ़े बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, सिद्धार्थ और गौरी का रिश्ता? मोतीबाई ने कहा, अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आईसू। गौरी ने सिद्धार्थ को अपने साथ ब्याह करने वास्ते पूछा और सिद्धार्थ ने हाँ कह दियो से। ये सुनकर बूढ़े बाबा और सरपंच काका एकदम ही खुश हो गए। बूढ़े बाबा ने कहा, ये तो अच्छी बात है, सिद्धार्थ और गौरी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं ये तो हम सब जानते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सिद्धार्थ ने तो गौरी को पहले कहा था कि वो जब तक अपनी मां को शैतान के चंगुल से छुड़ा नहीं लेता तब तक वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उससे अपनी शादी में अपनी मां को देखना है। फिर अचानक कैसे तैयार हो गया? मोतीबाई ने कहा, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, सिद्धार्थ रो गायब हो जाना, गौरी पर मृत्यु समान संकट आनो, इन सब बातों रो लेकर गौरी चिंतित थी। अने सिद्धार्थ ने भी एहसास हुआ लागे से, इस वास्ते दोनों ब्याह करने वास्ते तैयार हो गए। अब तो दोनों रो ब्याह धूमधाम से करनो पड़ोगे, दोनों एकदम शिव पार्वती री जोड़ी लागेगी। ये सुनकर बूढ़े बाबा भी खुश हो गए और उन्होंने कहा, अगर ये बात है तो फिर दोनों की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। मैं भी उन दोनों से पूछता हूं और बजाज भाई साहब से भी पूछ लूंगा। अगर सब तैयार हैं तो फिर इसी हफ्ते दोनों की शादी तय कर देंगे। सरपंच काका ने कहा, हाँ बाबा, दोनों की शादी इसी गांव में हम सबके सामने होगी तो हम सबको भी बहुत ही आनंद होगा और बहुत धूमधाम से दोनों की शादी करेंगे। बूढ़े बाबा खुश होकर वहां से निकले और तुरंत ही वैधशाला जाने के लिए निकले। तभी सरपंच काका के मन में ख्याल आया, मैंने कह तो दिया कि दोनों की शादी एकदम धूमधाम से करेंगे, लेकिन अब हमारे पास अनाज बहुत ही कम बचा हुआ है, बहुत ही कम दिनों तक चल सके उतना ही अनाज पड़ा हुआ है, और तो और अगर शादी का उत्सव करेंगे और सारे गांव वालों को एक साथ खिलाना पिलाना होगा तो अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, खेत में से भी ज्यादा कुछ उग नहीं रहा अभी। ये सोचकर सरपंच काका अनाज देखने के लिए अनाज के भंडार की तरफ जाने के लिए निकल गए। उस तरफ बूढ़े बाबा जैसे वैद्यशाला पहुंचे, बूढ़े बाबा को देखते ही सिद्धार्थ उठकर सीधे बूढ़े बाबा के गले से लग गया। बूढ़े बाबा ने भी सिद्धार्थ को खुशी से गले लगाया। बूढ़े बाबा को पता था कि सिद्धार्थ खुश है, लेकिन वे सिद्धार्थ और गौरी के मुंह से ही सुनना चाहते थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज तुम दोनों इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, आप तो जानते ही है ना कि यहाँ पर मैं आपको पिता के समान देखता हूँ। मेरे माता पिता की अनुपस्थिति में आपसे ही मुझे सही मार्गदर्शन और एक पिता का प्यार मिला है, तो ये बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें गौरी के पास लेकर आया और उसने गौरी का हाथ पकड़ा और दोनों ने बूढ़े बाबा को एक साथ कहा, हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर बूढ़े बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों को एक साथ गले से लगा लिया। सिद्धार्थ और गौरी बूढ़े बाबा को ऐसे गले से लग गए जैसे अपने ही पिता के गले लग रहे हो। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और बूढ़े बाबा की आंखों से भी दोनों की खुशी से खुश होकर आंसू बह निकले। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी, तुम्हारे पिता क्या इस बात के लिए तैयार है? तब गौरी ने कहा, बाबा, आप तो जानते ही हैं कि पापा को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता है और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है। बस इतना है कि किसी कारण से उन्हें सिद्धार्थ से चिढ़ है, इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर आप पापा से बात करें तो ये ठीक होगा। तब बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा और इस बार सिद्धार्थ का पिता बनकर रिश्ता लेकर आऊंगा। ये सुनकर सिद्धार्थ और गौरी बहुत ही खुश हो गए और फिर से बूढ़े बाबा के गले से लग गए। बूढ़े बाबा वहां से
नील भवन गए। वहां पर नील भवन के आंगन में ही मिस्टर बजाज बैठे हुए थे। मिस्टर बजाज किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे और साथ में एक छोटी सी टहनी लेकर उस टहनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जा रहे थे। बूढ़े बाबा जाकर मिस्टर बजाज के बाजू में जाकर बैठ गए। उन्होंने मिस्टर बजाज से पूछा, किस सोच में डूबे हुए बजाज? बूढ़े बाबा के सवाल से मिस्टर बजाज अपनी गहरी सोच से बाहर निकले और उन्होंने बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहा, यही सोच में डूबा हुआ बाबा कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता और हमने जिसकी कल्पना भी ना की हो वही हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाती है। बूढ़े बाबा ने हंसते हुए कहा, इसी को जिंदगी कहते हैं बजाज। और ऐसा नहीं कि हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। कभी कभी हम जो चाहते हैं वैसा भी हो जाता है, लेकिन वो किसी अलग रूप में होता है। और जब वो होता है तब हम किसी और चाह में खोए हुए होते हैं, इसलिए जो हो रहा है उसकी कदर नहीं करते। वैसे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम नहीं चाहते थे? मिस्टर बजाज ने कहा, वीरानगढ़ में आकर फंस जाना कौन चाहता था? ये तो हमने कभी भी नहीं सोचा था। मिस्टर और मिसेज भारद्वाज के साथ यहाँ पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए आया हुआ था और देखो आज कितने महीने बीत गया, अभी तक यहाँ पर फंसे पड़े हैं। ना यहाँ से निकल सकते हैं और ना ही यहाँ पर सुख से रह पा रहे हैं। सोचो ना कि अगर मैं यहाँ पर नहीं बल्कि मुंबई में होता तो चीजें बिल्कुल अलग होती और वहां पर बहुत कुछ वैसा होता जो मैं चाहता हूँ। गौरी वहीं पढ़ने गई जहां पर मैं चाहता था। गौरी ने वही करियर अपने लिए चुना जो मैं चाहता था। और बूढ़े बाबा ने उनको टोकते हुए कहा, और शादी भी वहां पर करती जहां पर तुम चाहते थे, जो यहां पर नहीं हो रहा है ना? ये सुनकर मिस्टर बजाज का सर झुक गया। उन्हें बहुत कुछ कहना था लेकिन उनके मुंह से और अब कुछ भी नहीं निकल रहा था। बूढ़े बाबा ने मिस्टर बजाज से कहा, क्यों उदास हो रहे हो? क्या कमी है सिद्धार्थ में? तुमसे कहीं ज्यादा जिंदगी मैंने देखी है बजाज, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सिद्धार्थ से बेहतर लड़का गौरी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने माता पिता को बचाने के लिए अपने सपनों को, अपने व्यापार को पूरी तरह छोड़कर यहाँ पर एक ऐसी पिछड़ी हुई जगह में इतने महीनों से रह रहा है, अपनी जान की परवाह किए बिना आए दिन मौत से लड़ता हो, तो सोचो वो तुम्हारी बेटी को कितना प्रेम करेगा और उसके लिए क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गौरी को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है वो। ये तुमसे या किसी से छुपा हुआ तो नहीं। और एक बार सिद्धार्थ ने शैतान को खत्म कर दिया, और वो जरूर करेगा, तो वापस सिद्धार्थ और गौरी एक आम जिंदगी जी सकते हैं। और तो और सिद्धार्थ रूप रंग से भी काफी अच्छा है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है बजाज? मिस्टर बजाज ने कहा, वो बात नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सिद्धार्थ किसी भी तरह खराब लड़का है या उसमें कोई बुराई है, लेकिन सिद्धार्थ के पीछे मेरी बेटी अपनी जान की परवाह न करते हुए इन शैतानी शक्तियों से लड़ते आ रही है। मुझे सिर्फ इस बात का डर रहता है कि कहीं गौरी को कुछ हो न जाए। जो जिम्मेदारी उसकी है ही नहीं, वो निभाते हुए अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ही पीछे वो यहां तक आई थी। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने मिस्टर बजाज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गौरी तुम्हारे पीछे यहां पर नहीं आई बजाज, उसका भाग्य ही उसे यहां पर लेकर आया है, और उसका भाग्य ना तुम बदल सकते हो और ना मैं। तुम्हें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए कि जिस उम्र में बाकी की लड़कियां सजने संवरने खरीदारी करने में अपना समय बिताती है, वहां पर गौरी निस्वार्थ भाव से शैतानी शक्तियों के साथ लड़ रही है। और इस वीरानगढ़ गांव को, जो उसका गांव भी नहीं है, उस गांव को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर शैतानी शक्तियों का सामना कर रही है। तुम्हारी बेटी सही मायनों में एक वीरांगना है, क्षत्रिय नहीं है, लेकिन क्षत्राणियों के सारे गुण तुम्हारी बेटी में है। इसलिए अब व्यर्थ की चिंता करना बंद करो और अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारियां करो। मिस्टर बजाज ने बूढ़े बाबा की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, बस मन में कुछ शंकाएं थी जिसका आपने समाधान मुझे दे दिया है। कब करनी है तैयारियां? मैं पूरी तरह तैयार हूं बाबा। ये सुनकर बूढ़े बाबा मिस्टर बजाज के गले से लग गए और उन्होंने जोरों से कहा, बजा तो ढोल नगाड़े, इसी हफ्ते होगी सिद्धार्थ और गौरी की शादी। उस तरफ हवेली के अंदर बैठा हुआ वीर जी अपनी शैतानी शक्ति से ये सब देख रहा था और उसने कहा, जी भर के तैयारियां करो शादी की, उत्सव मनाओ, महोत्सव मनाओ, क्योंकि ये तुम सब की जिंदगी का आखिरी महोत्सव होगा। तुम सब के रंग में भंग डालने के लिए मैं आ ही रहा हूं।
किस तरह खुशियां मनाएंगे गांव वाले जब उन्हें सिद्धार्थ और गौरी की शादी के बारे में पता चलेगा? क्या सिद्धार्थ और गौरी की शादी सुखपूर्वक हो जाएगी? क्या सारे गमों को भुलाकर सारा गांव कुछ पल की खुशी मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।